हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में गंतव्यम में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, तेरी बहन की स्वरिया काटूं आमद जाइए दोबारा से यहाँ पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, गंतव्यम का जो मेन मोटो है वो है परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर योर वेकेशन। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, हम लोग ओली का ब्लॉग बनाने वाले हैं और आज बारी है डे 1 की। तो डे 1 की बात करेंगे तो बहुत सारे कमीने दोस्त दिखेंगे आपको क्या कहते हैं, लॉज दिखेगा आपको, झरने दिखेंगे आपको, खाना दिखेगा और आपको दिखेगा एडवेंचर दोस्तों। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के डे 1 का ब्लॉग। अबे भाई चलो दोस्तों, कोई बात नहीं, ये तो गया। हम शुरू करते हैं डे 1 का ब्लॉग। आप लोग बने रहिए मेरे साथ और आएगा बहुत सारा आपको मजा। और गाइस आ गए हम लोग स्कूटी लेके। चलो भाई, बहुत बढ़िया। सो फाइनली गाइस, गंतव्य की पहली ट्रिप और पहले क्लाइंट्स। ठीक है, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत तो मुझे है नहीं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सचिन भाई के साथ जाने के लिए। सचिन भाई आप थैंक यू, मेरे को आपने मौका दिया। तो दोस्तों, ये यात्रा शुरू होती है श्रीनगर गढ़वाल से 2 स्कूटियों और 4 लोगों के साथ, और तकरीबन ये 150 किलोमीटर की यात्रा होगी। तो फाइनली 2 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुंचते हैं गौचर, और गौचर में करते हैं हम लोग अपना ब्रेकफास्ट। सभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारा किचन है और किचन में बन रहे हैं आलू के पराठे, और बाहर बैठे हैं हमारे कुछ दोस्त। ये दोस्त कहीं ना कहीं हमारे दिल के टुकड़े भी हैं, पर क्या करें, हैं बड़े अच्छे। तो इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना नाश्ता, और नाश्ते में हम लोग मंगवाते हैं पराठे। गाइस इधर हो रहा है खाना, देख ही सकते हो आप लोग, है ना। पराठे आ चुके हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट है। पराठे बोल दो ना, बोल दूं, एक और बोल दूं, बस ना। आप खा लेंगे? हाँ मैं खा लूँ। बोल एक बोल गाइस, हमारे पैसे कम लेना, तुम हम खाते कम है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। अभी हम लोग हैं गौचर में और यहाँ पे अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। सुबह हम लोग 8 बजे निकल गए थे कल्पेश्वर घाटी के लिए, और अभी हमने यहीं गौचर में मतलब थोड़ी देर के लिए रुके हैं और ब्रेकफास्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे। ये ट्रिप हमारी 3 दिन की है, जिसमें हम डिस्कवर कर रहे हैं अपने 3 बद्री। इसके अलावा हम ओली देखेंगे, कल्पेश्वर मंदिर को देखेंगे। सुबह 8 बजे घर से निकले हुए हैं और अभी टाइम हो रहा है लगभग 11:30। तो गौचर श्रीनगर से इतना दूर नहीं है, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो ही जाती हैं, तो वो ना हो तो मज़ा भी नहीं आता है। सो हुआ ऐसा कि अपना ट्राइपॉड था, वो हम जब पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवा रहे थे तो छूट गया। और जो जिसने छोड़ा वो ऐसा क्लेम कर रही थी कि वो उसने मेरे को दे दिया, बट वो भूल गई थी। लेकिन चलो हुआ। सो हम टोटल 12 किलोमीटर दोबारा पीछे गए एंड वहाँ से अपना ट्राइपॉड लेके आए। है मज़ेदार कुछ चीज़ें, और अभी कोशिश करेंगे कि सफ़र को बिल्कुल सही से मतलब 3-4 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे। और सफ़र अभी शुरू हुआ है और अभी इतना मज़े आ रहे हैं, सोचिए खत्म होते होते कितना मज़ा आएगा। मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अपने कुछ लोगों को। ये सचिन है, ये शिवानी है, और हमारे साथ एक और फ्रेंड है हमारे साथ एक फ्रेंड है कैमरे के पीछे, उपासना। कौन? सो हियर इज द फोर्थ गर्ल। यही है जिसने ट्राइपॉड छोड़ा था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये वो ट्राइपॉड छोड़ने वाली गाइस। तो इसका शकल आप याद रखिए, अगली बार अगर आपको दिखती है हमारा कुछ खोया हुआ मिलता है। गाइस अभी हम जब वापस आएंगे, दोस्तों हम जब वापस आएंगे तो ये भी खोई हुई मिलेगी। तो इन्हीं सभी चर्चाओं के बाद हम निकल गए गौचर से 10 किलोमीटर की दूरी पर कर्णप्रयाग की ओर, और कर्णप्रयाग पहुंच के हमने देखा पिंडर और अलकनंदा का संगम। ये संगम अपने आप में बहुत ही भव्यता दिखाता है। यहाँ का व्यू, यहाँ के लोग, सब के सब बहुत ही अच्छे हैं। सामने ही आपको हेलन का ब्रिज दिख रहा होगा।
इस ब्रिज को क्रॉस करते ही हम लोग कुछ 12 किलोमीटर की दूरी के बाद कल्पेश्वर पहुंच जाएंगे और हमें दर्शन होंगे कल्पेश्वर महादेव के। सोचा तो हमने बहुत कुछ है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचें, पर बहुत बार होता क्या है कि सोचा कुछ जाता है और हो कुछ और जाता है। तो वैसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। ये पुल पार करने के बाद हम लोगों को बहुत सी खतरनाक चीज़ों से अभी जूझना बाकी था। ये कि हर ट्रैक बहुत आसानी से पार हो जाए, बहुत बार ऑफ रोडिंग भी करनी पड़ती है और बहुत बार ऐसी जगहों से भी जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 4 दोस्तों का कहानी, तो अपने 2 गाड़ी लेके उत्तराखंड तो दोस्तों, भाई थोड़ा फ्लो में आ गया और हमें बीप की आवश्यकता पड़ गई। तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। कर 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 मैं आता हूँ, रुक जा, मैं आ रहा हूँ। ओए इसे पकड़ो। हाँ ठीक है, तूने रुक जा, आ रहा हूँ मैं। आप भी ठीक करके देता हूँ। क्यों नहीं हुए? तो भाई की गाड़ी निकालने के बाद बारी आती है मेरी और पूरे जोश और ताकत के साथ मैं चल पड़ता हूँ आगे कि मुझे तो कुछ नहीं होगा। पर एट द एंड क्या होता है ये भी आपको अभी देखने को मिल ही जाएगा। It was at this moment that he knew. He fucked up. भाई, ब्रो भाई, बिग फैन ऑफ रोडिंग ऑलवेज देयर इज अ, और ये टट्टी। और हमें लगा शायद इतना ही है, अब क्या है, अब तो हम महादेव के दर्शन के लिए तुरंत पहुंच जाएंगे। पर शायद महादेव चाहते थे अभी हम थोड़ा सा और कष्ट करें वहाँ तक पहुँचने में। तो थोड़ा सा ही आगे जाके हमें दिखता है एक और संघर्ष भरा रास्ता, जिसको हम आगे की ओर बढ़ते हैं और पार करते हैं। उसके बाद पता चलेगा क्या हम महादेव तक पहुंच पाते हैं या नहीं। चलिए देखते हैं जो भी होता है आगे। सो फाइनली हम लोग कल्पेश्वर पहुंच गए। उर्गम घाटी से 2 किलोमीटर आगे कल्पेश्वर महादेव पड़ता है। यहीं नीचे कल्पगंगा बहती है। कल्पेश्वर पंच केदार में से वो केदार है जो वर्ष के 12 महीने खुला रहता है। आपको सामने ही वाटरफॉल भी दिख रहा होगा और जो पुल भी दिख रहा है आपको, उस पुल को पार करते ही हम लोगों को महादेव के दर्शन होंगे। महादेव अब हमसे कुछ ज़्यादा दूर है नहीं। कहते हैं कल्पेश्वर में महादेव की जटाओं की पूजा होती है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हमने भीतर मंदिर के प्रांगण की ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि ये वहाँ के नियमों के विरुद्ध था। और इसके बाद हम लोग नीचे की ओर आ गए और आसपास के वातावरण का आनंद लिया। और दर्शन करने के बाद हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन अभी हम शायद भूल गए थे कि जिस रास्ते से अभी हम आए थे उसी रास्ते को वापस हमने पार करके जाना है। और आंटी के साथ साथ हम लोग भी चल दिए। सानू ने अपनी बहादुरी से
ये रास्ता पार तो कर लिया और कोशिश मैंने भी की, पर शायद इस बार कुछ डर सा गया मैं और मेरे मुंह से कुछ शब्द इस तरह निकले। सानू तेज तो खराब हो गए ना, तू ही आजा फिर आजा। सो फाइनली हम लोगों ने होम स्टे भी कर लिया है और सामने हमारे फीमेल फ्रेंड्स का रूम है और ऊपर मेरा और सानू का रूम है और यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है, वो आपको हम सुबह तक दिखाएंगे। और इसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह किया। खाना बहुत ही साधारण एवं पौष्टिक था। चूल्हे की रोटी, घर में उगाई हुई सब्जी, दाल। शायद ही ऐसा खाना हमें शहरों में मिलता है जिस खाने का आनंद हम लोग इस जगह में उठा रहे हैं। शायद भगवान महादेव की ही कृपा है जिसकी वजह से हम इतना अच्छा खाना खा पा रहे हैं दोस्तों। खाना खाने के बाद हमने दिन का समापन किया और हम लोग चल दिए अपने अपने कमरे की ओर। अब आप लोगों से मिलेंगे अगले व्लॉग में, जो कि जिसकी शुरुआत होगी डे 2 में।